नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। आज का जो ये शानदार गैप अप था, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों मार्केट गिरा। बजट डे वाले दिन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे क्यों आया। सारी चीज़ों को वन बाय वन एक माला में पिरो के आपके सामने लेकर आया हूँ। हो सकता है शायद चीज़ों को समझने में एज अ रिटेलर आपको वक्त लगता हो, लेकिन हम काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं तो ये चीज़ें आसानी से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं। ओके, जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इकलौता यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। जाकर बात कर सकते हैं टीम से। सॉरी, बात नहीं, सिर्फ चैट पे अवेलेबल रहती है टीम। उनसे समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। अपने लॉसेस को कट करके आप प्रॉफिट की तरफ आते हैं। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए अब समझाता हूँ मार्केट की फितरत को। सबसे पहले आता है हमारे पास बजट डे। बजट डे पर मार्केट को धड़ाम करके नीचे फेंका जाता है, रिटेलर का सारा पैसा लूटा जाता है, उसके बाद एक छोटी मोटी रिकवरी कर दी जाती है। इनको मालूम था कि बजट डे पर अच्छा खासा आपको पंप देना चाहिए था, क्योंकि सभी रिटेलर तो यही सोच के बैठे थे ना कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने सेम डे पर नहीं किया। उसके बाद भैया शाम को, रात को अपने ट्रम्प चचा हैं, उनकी एक स्पीच आती है और वो स्पीच में ये चीज़ कहते हैं कि ठीक है भैया, नेगोशिएट हो गया और अपना 18% का टैरिफ हम इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। तो भैया जिससे कि गिफ्ट निफ्टी भी उड़ गया, डाउ जोन्स उड़ गया बहुत बढ़िया तरीके से। गिफ्ट निफ्टी कल रात को 11,000 पॉइंट, 1,050 पॉइंट के आसपास प्लस था। मॉर्निंग में जब देखा तो शायद 1100-1200 के आसपास मार्केट प्लस में था। ओके, अच्छा खासा हमें पंप मिला। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को और जूम करके आपको समझाऊं तो भैया यहां पर इन लोगों ने एक बात बताई है, जब आपने इतना प्लस किया तो उसके बाद मार्केट को यहां पर इतना डाउन क्यों किया। अब कई लोग इसमें पता है क्या बोलेंगे, सर प्रॉफिट शेयरिंग भी तो होती है, प्रॉफिट बुकिंग भी तो होती है। ये प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग में 572 पॉइंट मार्केट डाउन नहीं आता है। रिटेलर का जो पैसा होता है ना, उसमें ये चीज नहीं होती है। रिटेलर का पैसा होता है ना, थोड़ा सा नीचे आता बस। लेकिन ये इतनी बड़ी जो मारुगुजू कैंडल बनी है, उसका कारण सिर्फ ऐसे नहीं होता है। यहां पर पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग कॉल को, सॉरी पुट को शॉर्ट करके गए हुए थे। यहां पर मार्केट आया, यहां से इन्होंने पंप एंड डंप का कॉन्सेप्ट अपनाया। पूछिए कैसे। यहां पर जब पुट शॉर्ट हुआ, यहां आया मार्केट, इन्होंने बुकिंग करी। अब ये जो है ना, इसमें दो चीजें हुई। पहला, एक तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, योर राइट, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन रिटेलर के नहीं, इनकी खुद की। दूसरा, यहां से इन लोगों ने कॉल को क्या करा हुआ था, शॉर्ट किया हुआ था। अब कोई सेल करेगा, ये लोग सेलर है ना, ये सेल करेगा, कोई खरीदेगा। अगर ये सेल करें इसका मतलब कोई खरीद रहा है, यानी कि जो चीज इन्होंने यहां से 50 रुपए की बेची, 572 पॉइंट नीचे गिरने के बाद वो चीज 5 रुपए 6 रुपए की रह गई। यानी कि इन्होंने पुट को शॉर्ट करके भी पैसा कमाया और कॉल को शॉर्ट करके भी पैसा कमाया। इस तरीके से इनकी प्लानिंग चलती है। तो भैया कुल मिला के रिटेलर की मार्केट अब ये बची नहीं है, गंदे तरीके से ये रुला रहे हैं। और इसमें इससे बढ़िया मैं खुद हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलता हूं कि भैया मार्केट के अंदर बहुत संभल के आप लोगों को काम करना है। अब यहां समझते हैं कि मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूं। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर मुझे समझ आ रही है। नीचे वाली लाइन सपोर्ट के तौर पर इसे आप मार्क कीजिए। यहां पर एक डॉटेड लाइन मैंने डाली हुई है। ये लाइन क्या है, सेंटर। अब ये सेंटर किस लिए बनाया मैंने, यहां पर इसके ऊपर मैं, यहां अगर बात करें, इसके ऊपर मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड हूं और नीचे पुट के लिए इंटरेस्टेड हूं। कहां तक, सिर्फ यहां तक। और कॉल के लिए जाऊंगा तो ये मेरा एग्जिट रहेगा, और पुट के लिए जाऊंगा तो यहां से एंट्री बनेगी और यहां तक मेरा एग्जिट रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल रखेंगे। अब ये है क्यों, सबसे पहले आप ये समझिए। इसको थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा करके यहां समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां देखते हैं। देखिए मार्केट के अंदर अगर मैं सेफ प्लेयर हूं तो सेफ प्लेयर के तौर पे मैं मार्केट को 25,900 के ऊपर ही प्ले करूंगा और मेरे टारगेट 26,060 तक के रहने वाले हैं। यहां पे मैं फुली एग्जिट कर जाऊंगा। ऑन द अदर साइड मार्केट मुझे अगर 25,600 के आसपास मिलता है तो ये मेरा एग्जिट रहेगा 25,450 के आसपास। ये तो है सेफ प्लेयर के लिए। अब आप में से काफी बोलेंगे सर सेफ प्लेयर हमें क्या है, हमें तो 10-10 20-20 लॉट पे काम करना होता है। आप सीधे कट टू कट बताइए कि किस तरीके से। देखिए फिर आप इस जोन को मार्क कर सकते हैं। ये जोन क्या कहता है कि अगर मार्केट आपको 25,800 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो मैं मार्केट को 25,900 के लिए प्ले करना चाहूंगा। डाउन साइड की अगर बात करें तो ऑलरेडी मार्केट हमारा 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इनको कट करके, अगर इस लेवल की बात करें तो मार्केट इसको कट करके इसके नीचे ही है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं थोड़ा यहां कहीं आता है इस लेवल के पास, ठीक है, यहां से नीचे ही, यानी कि
25,750 के नीचे मैं मार्केट को प्ले करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 25,700 और 25,600 तक के लिए हो सकते हैं। इन दोनों 100 पॉइंट्स के बीच में आप 40-40 पॉइंट की बुकिंग भी अवश्य करें। ओके, ये तो सीधी कट टू कट बात होगी। अब कहते हैं सर अगर गैप डाउन हुआ तो भैया मार्केट अगर मुझे यहाँ कहीं मिला, मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा बाइंग के लिए, मैं मार्केट को इस तरीके से प्ले करना चाहूंगा। अगर गैप अप हुआ और यहाँ कहीं मिलता है तो मुझे रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, मैं देखूंगा रेजिस्टेंस अगर नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको डाउन में आता हुआ दिख सकता है। क्लियर? बाकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इतला कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखा है उस वहां लिखिए FTCL, आपको टेलीग्राम चैनल का और ओरिजिनल ऑथेंटिक लिंक मिल जाएगा। बाकी रैंडमली आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो किसी गलत चैनल पर जाकर आप जुड़ जाएंगे। ओके, अब यहां समझते हैं सेंसेक्स के अंदर क्या प्लानिंग है। सेंसेक्स को देख लेते हैं। यहां पर सारे ड्राइंग्स अभी यहां मैं हटा देता हूं और यहां कट टू कट आपको बताता हूं। यहां सबसे पहले इस तरीके से एक चैनल जो हमारा बना हुआ है उस चैनल को आपने मार्क करना है। साथ ही साथ यहां पर एक लेवल आपने लगा लेना है। ये लेवल एक सपोर्ट के तौर पर मुझे दिख रहा है। मार्केट जैसे ही नियर बाय मिलता है 83,600 के आसपास मिलता है, मैं मार्केट के अंदर कॉल पोजीशन में जाऊंगा, बशर्ते मार्केट 83,600 के ऊपर 40 पॉइंट सस्टेन करे, तब मैं कॉल साइड में जाना चाहूंगा। यानी कि मेरी एंट्री बनेगी 83,650 से और मेरे टारगेट 83,800 और 83,960 तक के रहने वाले हैं। ऑन द अदर साइड मार्केट अगर 83,600 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो अब मेरे टारगेट 83,450, 83,335, 83,260 तक के होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी ऊपर नीचे होता है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इतला कर ही देता हूं। चलिए मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। किसी भी तरीके की क्वेरी, कंसर्न, डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट्स करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।